सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दो मुखी सूर्य रेखा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इसके पहले दो मुखी रेखाओं पर दो वीडियो बनाया गया जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, तो उसमें प्रश्न बहुत आए दो मुखी सूर्य रेखा के विषय में भी। तो यहाँ पर दो मुखी सूर्य रेखा दो प्रकार की होती है। पहले जो नीचे की तरफ आपको वी सिंबल बना करके दे, यानी जिसका मुख नीचे की तरफ खुला हो, और दूसरी दो मुखी सूर्य रेखा वो होती है जिसका मुख ऊपर की तरफ खुला हुआ हो। इन दोनों का मीनिंग बहुत ज़्यादा अलग होता है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है और बहुत गहरा इसका असर भी होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत हथेली में क्या इंडिकेशंस देते हैं। सूर्य आपके जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी पावर, अथॉरिटी, रॉयल्टी जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में मेंटेन कर पाते, बिना सूर्य के पावर के कर ही नहीं सकते। सूर्य डिसिप्लिन, मनी, लाइफ स्टाइल को सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपके हथेली में भाग्य रेखा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके हथेली में सूर्य अच्छा नहीं है, इट मीन्स कि वो पैसा जीवन में आपका आएगा जरूर, लेकिन उसका आप फायदा ज़्यादा उठा नहीं पाएंगे। और वहीं अगर भाग्य रेखा आपके हथेली में ना भी हो और सिर्फ एक सिंगल सूर्य रेखा हो, तो इस कंडीशन में अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं तो भी उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे और अपना पूरा लाइफ स्टाइल अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य सिस्टमेटिक वर्क को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और व्यक्ति के जीवन में धन आता जाता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति को आज के समय में या पहले भी जरूरत हुआ करती थी, तो वो होती थी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पावर और पोजिशन। ये अगर किसी के पास है तो हर चीज़ ऐसे व्यक्ति के पास देखने को मिलता है। तो जिसका सूर्य रेखा अच्छा है वो राजा तुल्य जीवन अपना व्यतीत करेगा। मान सम्मान ये सारी चीज़ें जीवन में भरपूर रहेंगी। साथ ही जहाँ भी ऐसे जातक जाते हैं तो अपना खुद का नाम स्थापित भी कर पाते जिसके हथेली में सूर्य रेखा बड़ी अच्छी हो। अब सूर्य रेखा जिसका खराब है या सूर्य पर्वत खराब होता है, ऐसे लोग लाख कोशिश कर ले जीवन में, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लग पाता। संघर्ष पे संघर्ष जीवन में हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए देखना होता है। कई मरतबा भेदभाव हो जाता है, इनसे कम मेहनत वाले इनसे आगे, इन्हीं के सामने निकल जाते हैं। और अगर कुछ इसके ऊपर क्रॉस का साइन हो या और कोई नेगेटिव इंडिकेशन अवेलेबल हो, फिर पूरी की पूरी लाइफ में वो ट्रबल बहुत ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर जो दो मुखी रेखा है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। तो यहाँ पर बारीकी से समझिएगा कि अगर आपका सूर्य रेखा में नीचे की तरफ अगर दो मुखी रेखा है, दो मुखी रेखा के साथ आपकी सूर्य रेखा प्रारंभ हो रही है, अब वो चाहे आपके माइंड लाइन से स्टार्ट हो, लाइफ लाइन से स्टार्ट हो, या किसी भी जगह से आपका वी सिंबल के साथ अगर सन लाइन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके कुछ मेजर इंडिकेशन है वो सबसे पहले समझिएगा कि ऐसे जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने की आदत होती है। यही रीज़न है कि किसी एक काम को लंबे समय तक नहीं कर पाते या किसी एक फील्ड में बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ऐसे जातक अधिकतर मामलों में कंफ्यूज्ड पाए जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेते समय या प्लानिंग करते समय या लाइफ में कोई भी बहुत बड़ी योजना रचते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष या गाइडेंस या मेंटर की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता इनको लगती है, जो उनको अच्छा एडवाइस कर सके। दूसरी बात यह है कि ऐसे जातकों को हर काम में स्ट्रगल करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल रहती है जॉब के रिगार्डिंग। अगर ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में इनको पूरे के पूरे पसीने निकाल देता है, तब जा करके सफलता मिलती है। इट मीन्स आपको जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके फोकस में यहाँ पर डायरेक्टली व इनडायरेक्टली कमी आ रहा है। आप जैसे जातक अगर किसी से एडवाइस भी लें, बहुत सोच विचार के लें, क्योंकि किसी की भी एडवाइस आपको दिक्कत में डाल सकती है। आपके लिए किसी का एडवाइस देना, अच्छा मेंटर रखना, अच्छे संगत में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जा करके लाइफ में क्लैरिटी और अच्छे से मिलती है, या फिर आप अपने गोल या एम के प्रति और ज़्यादा सजग देखने को मिलते हैं। लेस कंटिन्यू आपका वर्क देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम लंबे समय तक नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस में कमी होती है और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की एक नीति आप जैसे जातकों में होती है। अधिकतर हाथों में मैंने ये पाया है कि इनके फोकस में कमी सिर्फ एक रीज़न से आता है, क्योंकि इनको हर चीज़ एक ही समय पर चाहिए रहता है। भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा जीवन में ऐसे जातकों के लगे रहती है। ऐसे जातकों को पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, यानी हक के लिए, अपने ही हक के लिए बहुत ज़्यादा लड़ना होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। कोई भी नया पड़ाव शुरू करने के जीवन के पहले आपको इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इस प्रकार की सूर्य रेखा सेटिस्फेक्शन जल्दी देती भी नहीं है। आप जैसे जातकों में सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपका विजन, प्लानिंग बहुत शानदार देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कंटिन्यू एफर्ट्स अगर आप करते जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड या वर्क के रिगार्डिंग, निश्चित रूप से सफलता मिलता है। आगे अगर सूर्य रेखा मजबूत है, इट मीन्स आपने जितना भी संघर्ष किया उससे आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर इसी के विपरीत अगर आपका वी सिंबल का साइन, यानी दो मुखी रेखा अंत में बन रहा हो सूर्य के, तो ये सबसे ज़्यादा भाग्यशाली चिन्ह होता है। अब इसमें सारे के सारे जो
प्रिडिक्शन आएंगे ये जस्ट उल्टे आ जाएंगे जो नीचे की तरफ आपका वी सिंबल का साइन था। यानी अब आप मल्टी अर्निंग वाले इंसान हो जाएंगे। एक से ज़्यादा माध्यमों से ऐसे जातकों का धनार्जन होता है और किसी भी रेखा के अंत में हथेली में अगर वी है तो समझ जाइए कि उस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई मर्तबा लोगों के जुपिटर जो लाइन जा रही है होती है प्रोग्रेस लाइन, उसमें वी बन जाता है। तो ऐसे लोग ज्योतिष में या फिर समाज सेवा के रूप में या फिर सोशल वर्क करते हुए इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी आगे चल करके वीडियो आएगी सेपरेट। यहाँ पर हम बात करें तो ऐसे जातक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग इसलिए जनरेट कर पाते हैं क्योंकि ये एक माध्यम से कमाने के बाद अपना जो पैसा है अलग अलग जगह पे लगाना या इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इन लोगों को आप देखिएगा कि इनके पास जैसे पैसा आएगा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने में ही विश्वास रखेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं नेम फेम पाने के लिए, क्योंकि सूर्य सबसे मेन कारक है आपके रिस्पेक्ट का, सम्मान का। तो वो आपको अलग अलग माध्यमों से देखने को मिलता है। बहुत अच्छे खासे कॉन्टैक्ट आप जैसे जातकों के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा समृद्धि, प्रसिद्धि, कीर्तिमान, ये जैसे भी सम्मानित योग होते हैं वो सब आप जैसे जातकों के जीवन में आता है, क्योंकि वी सिंबल संघर्ष के बाद होने वाली सफलता को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और आज आप जैसे जातकों के जीवन में भी शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं आता जितना जिनका वी सिंबल से सूर्य रेखा प्रारंभ होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे जातकों के जीवन में सेवक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको रॉयल्टी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए पैसा देकर दूसरों से काम कराने की आदत आप जैसे जातकों में होती है। पावर पोजीशन बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आप जैसे जातक जस्टिस करते हुए भी पाए जाते हैं अधिकतर मामलों में, क्योंकि ये बहुत अच्छे पावर पोजीशन तक व्यक्ति को पहुंचाता है। तो अगर जुपिटर हथेली में अच्छा हो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक भी पहुंचने के चांसेस होते हैं। अपने लाइफ से फुली सेटिस्फाइड देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें अच्छी हो गई। दो नेगेटिव पॉइंट ये अभी तक मेरे समझ में आया है। एक तो ये है कि कान के बड़े कच्चे होते हैं आप जैसे जातक। भले ही आपका मरकरी फिंगर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, माइंड लाइन कितना भी बायफोर्क के साथ या कितना भी स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर ऊपर में सूर्य रेखा की वी सिंबल का साइन है तो ऐसे जातकों को मीठा सुनना बहुत पसंद आता है। कोई व्यक्ति आकर के थोड़ी बहुत भी तारीफ कर दे बहक जाएंगे या किसी के बातों पर, अच्छी बातों पर फटाफट विश्वास भी कर लेंगे। तो थोड़े कान के कच्चे होते हैं, चापलूस लोग बहुत पसंद आते हैं आप जैसे जातकों को। तो ये क्या है, एक प्रकार से आपको डिफेम करने के लिए या फिर लाइफ में गिराने का एक बहुत ईजी कारण जो है बन जाता ही है। दूसरी बात यह है कि आपके जीवन में भरोसे लायक लोग नहीं होते, आपको भरोसा करने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है और जीवन में बस इसी में तलाश में रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ हासिल हो गई होती है, धन संपत्ति वैभव कीर्ति तमाम तरह का जो सुख है वो सब में लग गया होता है, लेकिन एक भरोसे लायक व्यक्ति ढूंढ पाना अपने लाइफ में बहुत मुश्किल आप जैसे जातकों के लिए हो जाता है। तो ऐसे दो मेजर प्रॉब्लम आते हैं। बाकी तो ऊपर अगर वी सिंबल है तो आपके कितने पुण्य जो है रहे होंगे जब आपके सूर्य के ऊपर वी सिंबल का साइन आया है। तो इसीलिए सूर्य के ऊपर वी होना बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है और जीवन में राजनीति से कनेक्शन होने के साथ साथ जिस भी आप क्षेत्र में रहें उस क्षेत्र में बहुत बड़े अवधि तक आपको पहुंचाता है। इसके अलावा बाकी सारे अनदर फैक्टर भी देखने चाहिए हाथ में कि बाकी भाग्य रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, अनदर सारी लाइन क्या फॉर्मेशन दे रही है। और उसके भी पहले कर्म, वी सिंबल का साइन जन्मजात नहीं आता है, ये व्यक्ति अपने खुद के कर्मों से बनाता है। सत्कर्म किया आपने, उतनी मेहनत की, तो कितने लोगों के हाथ में ये भी पाया जाता है कि उनका पहले स्टार्टिंग में नीचे यहाँ पर आपके वी सिंबल का साइन रहा और फिर संघर्ष करते हुए ऊपर में वी सिंबल का साइन के साथ ट्राइडेंट का साइन बन गया। ये तो और ज़्यादा शुभ चिन्ह है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति धार्मिक भी होता है, दानवीर भी होता है, पावर पोजीशन अथॉरिटी में भी होता है, नेम रिस्पेक्ट भी कमाता है, क्योंकि ट्राइडेंट का साइन ट्रिमेंडस सक्सेस, ट्रिमेंडस सेटिस्फैक्शन लाइफ में देता है। तो कितने जातकों में ये भी पाया जाता है कि उनका पहले नीचे वी सिंबल का साइन बना, एक अनदर सूर्य रेखा जनरेट हुई और ये सीधे के सीधे वी सिंबल बना दिया। अब ये कहाँ वी सिंबल बना रहा है ये भी डिपेंड करता है। शनि की तरफ अगर ये बना रहा है तो इट मीन्स कि आप सर्विस देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बुध की तरफ अगर बना रहा है तो आप धन कमाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे हाथ में ये भी देखने को मिला कि रेखाएं छोटी छोटी टूट टूट करके चल रही है। इट मीन्स कि ऐसा जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहा है, एक कोई भी रेखा में बहुत हल्का सा वी सिंबल का साइन आ गया। इट मीन्स कि ऐसे जातकों को रातों रात नेम फेम मिल जाता है। हालांकि उसमें राहु की भी भूमिका होती है, लेकिन सूर्य के ऊपर वी सिंबल का साइन ऊपर हो तो जीवन में सफलता ये दिखा ही देता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात आपके दो मुखी सूर्य रेखा के विषय में। इसमें अब जिनका नीचे की तरफ वी सिंबल है उनके तरफ अगर कुछ गाइडेंस या सजेशन दिया जाए उनको, तो ये सिर्फ यही दिया जाएगा कि आप एक काम पर अड़िग रहें, एक ही क्षेत्र में अपना हाथ हमेशा आजमाते रहें और साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अथवा सूर्य को 45
डेज तक मिनिमम आप अर्घ देते रहें। इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे कर सूर्य तो स्ट्रांग होंगे ही, लेकिन सबसे मेन सूर्य चाहते हैं आपसे फोकस, डेडिकेशन, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन। वो अगर आपने मेंटेन कर लिया, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलने लग जाएगा जस्ट विद इन द कपल ऑफ मंथ। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें दो मुखी सूर्य रेखा के विषय में। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कुछ अगर बातें रह गई हो या किसी के हाथ में अगर ऐसा फॉर्मेशन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताएं अपने जीवन का अनुभव, ताकि बाकी सभी लोगों को और अच्छे से इस बात को समझने में आसानी हो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।